अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉइंटर। आज मैं दोस्तों से बात करूंगा कि कपास के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए। अब मैंने चूँकि 6-7 साल कपास जो है वो बीजी है और कुछ डेटा जो है वो मैंने इकट्ठा किया है, तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को कुछ गाइड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जी आपको पता है कि जो कपास के लिए महरा ज़मीन जो है वो बेस्ट होती है, क्योंकि ये नरम होती है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है और जड़ें जो हैं वो अच्छी खासी नीचे तक जाती हैं। उसके बाद जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जी आप ज़मीन का तजिया कराएं और उसमें देखें कि जी नामियाती मादा कौन सा कम है, ताकि उसके मुताबिक हम जो है उसको पूरा कर सकें खादों में, खाद के साथ या आली वगैरह के साथ। और इसी तरीके से जो ज़मीन है इसके अंदर पानी का निकास जो है वो उसका इंतज़ाम होना चाहिए और वतर जो है इसकी देर तक सलाहियत होनी चाहिए इसके अंदर कायम होने की। ज़मीन जो है वो भुरभुरी होनी चाहिए, दानेदार होनी चाहिए और इसकी जो निचली सतह है वो सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर निचली सतह सख्त होगी तो फिर जड़ जो है वो नीचे नहीं जा सकती, पौधा जो है वो फल फूल नहीं सकता और उसका पैदावार के ऊपर भी असर पड़ता है। और उसके बाद जो ज़मीन है ये हमवार भी होनी चाहिए। अब हमवार ज़मीन का फ़ायदा जो है वो पानी देने से भी है, खाद से भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि जी नहीं हमें तो हर 2 साल के बाद जो है वो लेवलिंग करानी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास जितनी भी ज़मीन है और उसके अंदर आप कपास बीजना चाहते हैं, आप उसमें फिरे डुरे और उसके बाद देखें कि अगर कहीं पे थोड़ी बहुत ज़मीन जो है वो अपना हमवार नहीं है, कोई थोड़े बहुत टोए टिब्बे हैं, तो उसको आप क्रॉस से भी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जी बहुत ज़्यादा यहाँ में मसला है, तो फिर लेवलिंग जो है वो करानी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जी ज़मीन हमारी कैसी होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अब ये है कि जी हमने करना क्या है, इस ज़मीन को इस तरीके से बनाने के लिए हमने करना क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो जहाँ पे भी आप कपास बीजेंगे तो उसमें सबसे पहले कोई ना कोई तो आपने फसल जो है वो बीजी होगी, या उसमें कमाद होगा, या उसमें पट्टे होंगे, या कोई और इस तरीके से करके सरसों वगैरह, तिल और इस तरह वगैरह वगैरह कोई चीज़ होगी, या वो खाली पड़ी होगी। तो ऑब्वियसली वो बाकियात जो हैं उनको हमने ख़त्म करना है और उसके लिए रोटावेटर जो है वो बेस्ट है। और जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा किसी वीडियो में कह चुका हूँ कि रोटावेटर जो है जब आपने चलाना है तो वो रोटावेटर जो है वो सही चलना चाहिए, उसके जो डिस्कें हैं वो अंदर जानी चाहिए और उनको बेसिकली जो जड़ें हैं, पहली जो बाकियात हैं उसको कुतरना चाहिए, ताकि वो अपनी जो ज़मीन है उसका सॉइल जो है उसका वो हिस्सा बने, मतलब मिट्टी का। ठीक है ना जी। इसी तरीके से उसके बाद आप इसमें सब्ज़ खाद देते हैं और वो तकरीबन बीजने से कोई महीना एक पहले आप दे दें। और जिस वक्त आप 10 एक दिन वैसे ही पड़ी रहे, लेकिन जब आप पड़ी रहती है तो उसके बाद फिर आप उसमें पानी लगा दें। खिलारी तो आपने है ही है, लेकिन उसके बाद भी आप पानी लगा दें ताकि वो अच्छी तरीके से गल सड़ जाए और वो नामियाती मादा जो है वो उसके अंदर, मिट्टी के अंदर बिल्कुल यकजान हो जाए, जिसको हम कहते हैं। अब कपास जो है इसके लिए भारी, हमने कहा कि जी वतर जो है वो देर तक रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसकी रमनी जो है वो भारी रमनी इसमें हम करते हैं। भारी रमनी का मतलब ये है कि जी आप कम से कम भी जो पानी है क्यारे में या एकड़ में या जो भी आप सिलसिला है आपका, उसमें कम से कम 4 इंच पानी जो है वो उसमें अंदर होना चाहिए।
اب اگر وریال زمین ہے، وریال زمین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے جو زمین پڑی ہوئی ہے، جس میں کوئی فصل شصل نہیں ہے، تو آبویسلی وہ زیادہ عرصہ جب پڑی ہے تو اس کے اندر جو رونی ہے وہ آپ کو 2 دفعہ کرنی پڑتی ہے تاکہ پانی اچھی طریقے سے نیچے جو ہے وہ چلا جائے، کیونکہ وہ سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے آپ پھر یہ مٹی پلٹنے والا ہل جو ہے وہ آپ چلاتے ہیں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جی آپ ایک تو وہ گہرائی تک جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو زمین بھربھری ہو جاتی ہے، دانے دار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس میں جڑی بوٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں اور پھر خشک ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ جو ہے یہ عام ہل جو ہے وہ چلا لیتے ہیں سین، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سواگا کر دیتے ہیں۔ سواگا جو ہم کرتے ہیں تاکہ مطلب ہے کہ جو آپ کا وتر ہے یہ دیر تک رہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بیج دیتے ہیں۔ وہ پھر آج تو ہم نے صرف زمین کی تیاری کے بارے میں بات کرنی تھی کہ زمین کیسے ہونی چاہیے، اور اس کو پھر اگر کیسے ہونی چاہیے، یعنی جو ہم نے بیان کیا کہ جی اس طریقے سے ہونی چاہیے، تو پھر اس میں کیا کیا ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے ہم چل کے دیکھیں گے کہ اس کو بیجتے کیسے ہیں، کھاد کیسے دیتے ہیں، پانی کیسے دیتے ہیں، سپرے کیسے کرتے ہیں، گوڈی کیسے کرتے ہیں، اس کے بیچ میں پھر جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں ہل ول کیسے چلاتے ہیں، اور اس طریقے سے کر کے یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ میری باتیں جو ہیں وہ اچھی لگی ہیں تو ان کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سے یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ، والسلام۔